आवाज़ें बुलंद नारे सलावत। साहब जिंदाबाद। के आए अली तो काबे की किस्मत पलट गई। आए अली तो काबे की किस्मत पलट गई। आए अली तो काबे की किस्मत पलट गई। इतना खुशी से फूला के दीवार फट गई। आए अली तो काबे की किस्मत पलट गई। देखिए जाहिद कादरी साहब ने जो कहा है वो हकीकत कहा है कि मेरे बाद बहुत शायर हैं जो डरते हैं। जाहिद कादरी साहब गवाह रहिएगा, गलत कर तो मैं टोक दीजिए। अरे बिल्कुल मैं गवाह। बहुत से ऐसे शायर हैं जो मुझसे डरते हैं। लेकिन देखिए इससे पहले भी जब इस सरजमीन पर आया था तो ये दाढ़ी नहीं थी, ये मूछें नहीं थी। पहले थोड़ा कमसीन था लेकिन अब आया हूँ तो मुकम्मल जवान हूँ। लेकिन जाहिद काज़मी साहब फ़र्क कुछ भी नहीं है। अवाम फ़र्क कुछ भी नहीं है। जब इससे पहले सरजमीन पे आया था तो दाढ़ी नहीं थी, मूछें नहीं थी। जब आया था तो थोड़ा कमसीन था। अब आया हूँ तो मुकम्मल जवान हूँ। लेकिन फ़र्क कुछ भी नहीं है। इसीलिए कि पहले भी दुश्मन अली का दिल जलाता था और अब भी दुश्मन अली का। मिलके हैदरी। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति मौलाल कौनैन असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौद अली मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियिन 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 बेअली। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो अली का भी अली है। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस माबूद बरहक का कि जिसने मुझे दोबारा इस मुबारक सरज़मीन पे मोहम्मद वाले मोहम्मद की नौकरी का शरफ़ बख्शा और आप तमाम मोमिन की एक बार फिर से नूरानी चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई। मौला सलामत रखे आप तमाम मोमिन को, अंजुमन शमशीर हैदरी के एक मेम्बरान को कि जो 104 साल जो जश्न बर्पा कर रहे हैं, मना रहे हैं। इंशाल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि इसका सिलसिला ता क़यामत तक जारी व सारी रहे। मैं 4 मिसरों से, चूँकि तमीदन मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा इंशाल्लाह। कि मौलाइयों में जश्न अली हो रहा है आज। देखिए कुछ शायर हैं जो मौजू से हट जाते हैं, लेकिन 13 रजब का जश्न है तो इंशाल्लाह मैं अपने मौजू पे रहूँगा। बाकी जो फरमाइश आपकी वो मैं फरमाइश मुकम्मल करूँगा। मौलाइयों में जश्न अली हो रहा है आज, शैतान मुँह छुपाए कहीं रो रहा। मौलाइयों में जश्न अली हो रहा है आज, शैतान मुंह छुपाए कहीं रो रहा है आज। और महफिल में होने वाला है नेमत का यूं नुज़ूल, वो बदनसीब है जो कहीं सो रहा है।
बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने का वो तैयार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने का वो तैयार बैठे। न तो वो दाद देते हैं न वो अशार सुनते हैं, वो बैठे हैं मगर महफिल में सब बेकार बैठे हैं। वो बैठे हैं हाय असगर गोद में अकबर की, लेकिन ऐसा लगता है कि आगोश नबी में हैदर कर्रार कि आगोश नबी में हैदर कर्रार बैठे। एक मतलब और 2-3 शेर कहा जाए फरमाएगा। जुल्म की औकात क्या है फैसला हो जाएगा, जुल्म की औकात क्या है फैसला हो जाएगा, जब कभी नन्ही कली से सामना हो जाएगा। जुल्म की औकात क्या है फैसला हो जाएगा, जब कभी नन्ही कली से सामना हो जाएगा। और इतना तो माँ की दुआओं को भी अंदाजा न था, 6 महीने में अली असगर बड़ा हो जाए। अरे वाह भाई जुड़ जाए, भाई जुड़ जाए। हाँ। जुल्म की औकात क्या है फैसला हो जाएगा, जब कभी नन्ही कली से सामना हो जाएगा। इतना तो माँ की दुआओं को भी अंदाजा न था, 6 महीने में अली असगर बड़ा हो जाएगा। और शीर खारे करबला का तस्करा करते रहो। क्यों? मैं फरमाया क्यों? शीर खारे करबला का तस्करा करते रहो, शीर खारे करबला का तस्करा करते रहो, वरना ये सारा जमाना हुरमुरा हो जाए। अरे सरदार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। क्या बात है, सलामत रहिए। जिंदाबाद। 6 महीने के अली का तस्करा करते रहो। जुल्म की औकात क्या है फैसला हो जाएगा, जब कभी नन्ही कली से सामना हो जाएगा। इतना तो माँ की दुआओं को भी अंदाजा न था, 6 महीने में अली असगर बड़ा हो जाएगा। शीर खारे करबला का तस्करा करते रहो, वरना ये सारा जमाना हुरमुला हो जाएगा। ये मौजूद बात है। शीर खारे करबला का तस्करा करते रहो, वरना ये सारा जमाना हुरमुला हो जाएगा, वरना ये सारा जमाना हुरमुला हो जाएगा। अरे कायदा शबीर का दुनिया को पहवाते चलो, वरना ये सारा जहान कायदा हो जाएगा। वाह 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 वाह। शीर खारे करबला का तस्करा करते रहो, वरना ये सारा ज़माना हुरमुला हो जाएगा। मौलाइयों में जश्न अली हो रहा है। बस जुड़ जाइए मेरे साथ, आप मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह, मैं भी आपका साथ दूंगा। देखिए ठंड का मौसम है और मुंबई में इतनी ठंड होती नहीं है। डिपार्टमेंट के लोग तो जुड़ जाए। तो मैं इतने ठंड का आदी नहीं हूँ, आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। मौलाइयों में जश्न अली हो रहा है आज, शैतान मुँह छुपाए कहीं रो रहा है आज। महफिल में होने वाला है नेमत का यूं नुज़ूल, वो बदनसीब है जो कहीं सो रहा है आज। वो सो रहा है, वो उसका नसीब जाने, उसका मुकद्दर जाने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 13 रजब को बाहर ही नहीं निकलते घर से। हाँ 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 हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 13 रजब के दिन घर से बाहर ही नहीं निकलते। और क्यों ना निकले, उनके जनाजे जो निकल जाते हैं। और ऐसे भी अली डे है, फादर्स डे है, कर्रार दिन है, कर्रार दिवस है, तो कर्रार वाले मनाएंगे, फर्रार वाले नहीं मनाएंगे। ठीक है, लेकिन नाज़िम महफिल की भी फरमाइश है, लोगों की बहुत फरमाइश है, तो मैं खुद टेंशन में हूँ कि कम से कम वक्त में कैसे मैं शेर पढ़ूँ और कैसे अशार आपके तक पहुँचाऊँ। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये कर्रार का दिन है, तो कर्रार वाले मनाएंगे, फर्रार वाले नहीं मनाएंगे। तुम्हारे आने से दुनिया में नूर है मौला। चाचा चाचा आ जाइए चाचा, तुम्हारे आने से 36 बरसात मौरिया, ये दरे अहले बैत है।
है ना, मंदिर में मुसलमान नहीं जा सकता, मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकता, मगर दर अहले बैत ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदू भी आ सकता है, मुसलमान भी आ सकता है। ये जगदीश प्रसाद मौर्य जब माथुर लखनवी से, सुनिए सकलेन साहब, अरे माथुर लखनवी से कहा लोगों ने, मौर्य साहब सुनिए, जब माथुर लखनवी से कहा कि लाख मोमिन हुसैन हो कोई हिंदू जन्नत में जा नहीं सकता, माथुर लखनवी साहब ने कहा जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों का निशान ढूंढ रहा, जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर। हमारे यहाँ राजेंद्र तिवारी साहब से तो उन्होंने कहा कि भाई राजेंद्र साहब तुम मजलिसों में क्यों जाते हो, तुम भजन और कीर्तन में क्यों नहीं जाते? तो राजेंद्र तिवारी साहब ने कहा कि कैसा ये जनेऊ गले में कैसी माला कंठी है, इस्तेकबाल होना चाहिए जौनपुर वालों मौर्य साहब का, कैसा ये जनेऊ गले में कैसी माला कंठी है हकीकत बात यही और सारी दुनिया कहती है अपनी अपनी पूजा सबकी अपनी अपनी घंटी है, लेकिन दरे हुसैन पे भैया जन्नत की गारंटी है। जलवे हक के लिए शाहिदे आईनी होगा, जलवे हक के लिए शाहिदे आईनी होगा, कोई हिंदू ना तो मुस्लिम ना तो जैनी होगा, जलवे हक के लिए शाहिदे आईनी होगा, जलवे हक के लिए शाहिदे आईनी होगा, कोई हिंदू ना तो मुस्लिम ना तो जैनी होगा, और सर झुका देगा जो आकर सरे दरगाह है हुसैन, किसी मजहब का हो लेकिन वो हुसैन। जलवे हक के लिए ये सकलैन साहब, हिंदू मुसलमान की एकता सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखी जा सकती है, इसलिए कि जैसे देखिए हमारे मौर्य साहब यहाँ आ गए, और जब कोई बच्चा छोटा सा कहता है ना, हरिद्वार लोग जाते हैं, जब कोई छोटा सा बच्चा कहता है तो क्या कहता है, हरिद्वार जाएंगे, बड़े लोग कहते हैं हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे। जब छोटे बच्चे कहते हैं, छोटे बच्चे भगवान की आवाज होते हैं ना, जब छोटे बच्चे कहते हैं तो कहते हैं हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे। बेशक ये गंगा जमुना तहजीब है, इसीलिए कि एक हिंदू शायर फरमाता है आज भी जहान में चर्चा हुसैन का। मतलब देखिएगा एक हिंदू शायर है, वो अपना अकीदा कैसे बयान करता है, आज भी जहान में चर्चा हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का, है आज भी जहान में चर्चा हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का, और भारत में गर्व आते तो भगवान कहते हम। है आज भी जहान में चर्चा हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का, भारत में गर्व आते तो भगवान कहते हम, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन। है आज भी जहान में चर्चा हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का, भारत में गर्व आते तो भगवान कहते हम, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का, इसमें नहीं कलाम कि हम बुत परस्त हैं। इसमें नहीं कलाम कि हम बुत परस्त हैं, आंखों से अपने चूमेंगे रोजा हुसैन।
पांचवी जहान में चर्चा हुसैन का, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन का। भारत में अगर वो आते तो भगवान कहते हम। हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का। सर अपना पीटती है जो प्यासों की याद में, लेती है नाम गंगा और जमुना हुसैन। सर अपना पीटती है जो प्यासों की याद में, लेती है नाम गंगा और जमुना हुसैन का। इसमें नहीं कलाम के हम बुत परस्त हैं, आंखों से अपने चूमेंगे रोजा हुसैन। आंखों से अपने आंखों से अपने चूमेंगे। आज मैं मौजूद पे आता हूं। तुम्हारे आने से दुनिया में नूर है मौला, जो सो रहा है वो उसका नसीब जाने, उसका मुकद्दर जाने। तुम्हारे आने से भाई चचा, तुम्हारे आने से दुनिया में नूर है मौला, जो तुमसे दूर वो जन्नत से दूर। तुम्हारे आने से दुनिया में नूर है मौला, जो तुमसे दूर वो जन्नत से दूर है मौला। और तेरे हुजूर में आने से जो करे परहेज। चौथा मिसरा आखिरी याद भी तवज्जो। तुम्हारे आने से दुनिया में नूर है मौला, जो तुमसे दूर वो जन्नत से दूर है मौला। और तेरे हुजूर में आने से जो करे परहेज, लहू में उसके खराबी जरा। तुम्हारे आने से भाई, अभी पानी मत पियो, अभी बहुत थकना है आपको। थोड़ा संभाल के रखो, पर तो पानी खत्म हो जाएगा फिर। देखिए हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। भाई हमको प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, लेकिन अगर पानी को प्यास लगी तो सोचने वाली बात है। हमें प्यास लगी तो हम पानी पी लेते हैं, प्यास बुझ जाती है। लेकिन अगर पानी को प्यास लगे तो किसी की तश्ना लबी की एहसास लगती है, कसम खुदा की हर एक मौज उदास लगती है नाम हज़रत अब्बास की अजब तासीर, ये नाम सुनते तो पानी को प्यास। बहुत बहुत शुक्रिया मिजान, आप पे कुर्बान। देखिए अभी तक मैंने अपने सफ़र का आगाज़ नहीं किया है जी, अभी तक मैंने अपने सफ़र का आगाज़ नहीं किया है। हाँ जी, जब इलेक्शन होगा तो खड़े हो जाएंगे मौर्या साहब के साथ। किसी की तश्ना लबी की एहसास लगती है, किसी की तश्ना लबी की एहसास लगती है, कसम खुदा की हर एक मौज उदास लगती है नाम हज़रत अब्बास की अजब तासीर, ये नाम सुनते तो पानी को प्यास। ये नाम सुनते भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है भाई? भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए यार। जो इधर वाले लोग हैं आगे, वो सब बैठ जाएं, जिससे पीछे के लोग देख सकें और सुन सकें। हाँ बैठ जाएं, बैठ जाएं। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये उम्मीद थी जौनपुर के शिराज़े हिंद के नौजवानों से। और बैठ जाएं, थोड़ा सा और बैठ जाएं, जिससे हाँ बैठ जाएं। हाँ अभी इलेक्शन थोड़ी ना है, अब जब खड़े होंगे, जब मौर्या साहब खड़े होंगे तो उनके साथ आप लोग भी खड़े हो जाओ। अभी तो बैठ जाएं। हाँ ये फरमाइशें बहुत है। और देखिए मौला करम में भी फातिमा ज़हरा का एहसान है। कसम ब खुदा मैं कुछ सोच के नहीं आता हूँ,
आपने देखा है, और जाहिद कादमी साहब भी मुझे बचपन से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये इस बात के गवाह हैं। शम्स तबरेज़ साहब तशरीफ लाए, सलावत पढ़ो मोहम्मद। मौलाना शम्स तबरेज़ साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल करें। आइए बैठिए, तशरीफ लाइए। तो देखिए, जाहिद कादमी साहब भी और मौलाना शम्स तबरेज़ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। ये इस बात की तारीद करेंगे, ये मुझे बचपन से सुन रहे हैं और बचपन से देख रहे हैं। मैं कभी मौजू बना के महफिल में नहीं आता हूँ, या तो बीबी के करम से मुझे यही मौजू मिल जाता है, या मैं माइक पे खड़े खड़े मुझे मौजू मिल जाता है। ये बीबी का करम है और बीबी का एहसान है, इसलिए कि मेरा मुख्तसर तारुफ सिर्फ यही है कि मैं दर अली का नौकर हूँ, दर अली का फ़कीर हूँ। मौला के गुलामों के गुलामों के गुलामों के पैरों की जूती साफ़ करने की अगर नौकरी मिल जाए तो मुझे कबूल है। तुम्हारे आने से दुनिया में नूर है मौला, जो तुमसे दूर वो जन्नत से दूर है मौला। तेरे हुजूर में आने से जो करे परहेज, लहू में उसकी खराबी जरूर है मौला। चिचा, जब से मैं खड़ा हूं आप खामोश है। हाँ, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। मैं क्योंकि मैं पीछे बैठ के भी हर एक पे नजर रखता हूं। हाँ, तो जब से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तब से देखो चिचा नाराज है, आप मुझे 4 मिसे पढ़ने में मजबूर कर रहे हैं। हुई है आज जो मौला की मेरे पैदाइश, इन्हीं का तस्करा है वक्त दो जहान में है। चिचा खामोश ना बैठेगा, बताए आपको क्यों, उसकी मैं वजह बता रहा हूँ क्यों खामोश ना बैठेगा। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। हुई है आज जो मौला की मेरे पैदाइश, इन्हीं का तस्करा है वक्त दो जहान में है, और ये बार बार बताती है रौनक़े महफिल। अब चचा के अलावा जो जो लोग खामोश थे उन सब के लिए 4 मिसे पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएगा। हुई है आज जो, चचा नारे लगाना, हुई है आज जो मौला की मेरे पैदाइश, इन्हीं का तस्करा है वक्त दो जहान में है, ये बार बार बताती है रौनक़े महफिल, ये बार बार बताती है रौनक़े महफिल। हमारा मौला हमारे ही दरमियान। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई इधर वालों से भी कहा था बच्चे बैठ जाओ। हुई है आज जो मौला की मेरे पैदाइश। भाई 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 हुई है आज जो मौला की मेरे पैदाइश, इन्हीं का तस्करा है वक्त दो जहान में है, ये बार बार बताती है रौनक़े महफिल। हमारा मौला हमारे ही दरमियान में है।
चाचा ने बहुत जोश के साथ नारे लगाया। मुझे लगा कि मैं सिर्फ 100 वोल्ट का करंट दूंगा, लेकिन 3000 वोल्ट का करंट आ गया। इसीलिए कि मैदान में कहता है हबीब इब्ने मज़ाहिर, देखिए 13 रजब है, मोमिन अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन के चेहरे पर हंसी भी ले आए तो बहुत बड़ा सवाल है। वो बात पूरी ना कर दो, चर्चा खड़े हो जाइए, वो बात पूरी कर दो। ये सकलेन साहब, ये मुश्किल में तूफान में नहीं आली कहना नहीं आता, साहिब कभी उसका सफीना नहीं आता। मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शबीर के आशिक को बुढ़ापा। खत मिलते ही हुसैन का कूफे से आ गए, खत मिलते ही हुसैन का कूफे से आ गए, पीढ़ी में ये शबाब के जौहर दिखा गए, और जिस दम कहा हुसैन ने खत मिलते ही हुसैन का जवानों, खत मिलते ही हुसैन का कूफे से आ गए, पीढ़ी में ये शबाब के जौहर दिखा गए, और जिस दम कहा हुसैन ने आपस बने के दोस्त, इतना तने हबीब जवानों में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जान, आप पे कुर्बान। बस थोड़ा साथ दीजिए मेरा, मेरे कमसिन भाई। खत मिलते ही हमारा बहुत फरमाइश है, कसम खुदा बहुत फरमाइश है। पढ़ने लगूँ तो बोला शम तबीयत साहब नहीं पढ़ पाएंगे, फिर प्लीज माफ करिए मुझे, हाथ जोड़ रहा हूं। खत मिलते ही हुसैन का कूफे से आ गए, पीढ़ी में ये शबाब के जौहर दिखा गए, जिस दम कहा हुसैन ने आ बचपने के दोस्त, इतना तने हबीब, इतना तने हबीब जवानों पे छा गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विद्वान साहब सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाना आप पे कुर्बान, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ वाले ज़्यादा आमादा है, मगर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कैमरा नहीं इनको दिखाने के लिए। एक वहाँ लगा, एक वहाँ लगा, एक वहाँ लगा, लेकिन इनको दिखाने के लिए तो कैमरा नहीं। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। वाह, ये मातमी है, कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। मगर बात वैसे ही लेता। मौलाइयों में जश्न हो रहा है आज, शैतान मुंह छुपाए कहीं रो रहा है आज, महफिल में होने वाला है नेमत का यूं नुज़ूल, वो बदनसीब है जो कहीं सो रहा है आज। अभी
सागर बनारसी साहब जनाब हुर का तस्करा कर रहे थे, तो मुझे वहीं बैठे बैठे एक कलाम, मेरा बहुत पुराना कलाम है, उस कलाम का मैंने इंतखाब किया है, मतलब जनाब हुर के हवाले से। फिर इंशाल्लाह मैं एक मतलब 2-3 शेर पेश करूँगा, फिर मक्ता, फिर मैं अपने मौजूद आ जाऊँगा। देखिएगा कि दरे शम तबरेज़ साहब मेरे बड़े भाई समाज फरमाएगा। दरे सिफ्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, दरे सिफ्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, शबे आशूर का दुर बन के हुर फिक्रों पे छाया है। दरे सिफ्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, शबे आशूर का दुर बन के हुर फिक्रों पे छाया है। और मेरे अश्कों की किस्मत हुर की पेशानी से मिलती है। हाय 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 हाय, शिराज़े हिंद में शेर पढ़ा हूँ, ज़ाया नहीं होने दीजिएगा, बिल्कुल आखिरी आयत का मतलब फरमाइएगा। दरे सिफ्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, शबे आशूर का दुर बन के हुर फिक्रों पे छाया है। और मेरे अश्कों की किस्मत हुर की पेशानी से मिलती है। कैसे? मेरे अश्कों की किस्मत हुर की पेशानी से मिलती है। मेरा आंसू भी तो रुमाल में जहरा के आया। कहाँ बैठे भाई, कहाँ बैठे? मेरे क्या बात है भाई, शेर जाया नहीं हो रहा है सरदार साहब। जी जी। अगर मिर्जा गालिब आज यहाँ पढ़ रहे होते तभी ये शिराज़े हिंद के बच्चे उनको दाद देते शेरों को समझ के। इतने समझदार ये बच्चे हैं, सुन सुन के लोरियों में भी असगर का तस्करा, बच्चे हमारे घर के समझदार हो गए। वाह 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 वाह। इसीलिए कि छोटे छोटे बच्चों ने ताजिया बना डाला, ताजिया जहां रखा करबला बना। छोटे छोटे बच्चों ने या अली, या अली, या अली। छोटे छोटे बच्चों ने ताजिया बना डाला, ताजिया जहां रखा करबला बना डाला। और जिसको 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 नफरत थी बेसुबा के झूले से, छोटे छोटे बच्चों ने ताजिया बना डाला, ताजिया जहां रखा करबला बना डाला। और जिसको जिसको नफरत थी बेसुबा के झूले से, जिसको जिसको नफरत थी बेसुबा के झूले से, उसको उसकी किस्मत ने हुरमुला बनाया। हैदर बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे बच्चों ने ताजिया बना दे, भाई आमादा हो जाइए। ताजिया जहां रखा करबला बना डाला। जिसको जिसको नफरत थी बेजुबा के झूले से, उसको उसकी किस्मत ने हुरमुला बना डाला। दरे सिफ्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, शबे आशूर का दुरपन के हुर फिक्रों पे छाया है। मेरे अश्कों की किस्मत हुर की पेशानी से मिलती है। मेरा आंसू भी तो रुमाल में जहरा के आया है। और है वालिद एक उसका और अम्मा नेक है उसकी। मेरा वो जुमला बड़ा मशहूर ज़माना हुआ था, इसलिए कि अलीयुन वलीउल्लाह हक है, अलीयुन वलीउल्लाह हक है, और जो ना माने उसकी माँ पे शक है। सिफ्ते, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये 14 साल पहले 1,23,999 का सुल्तान कह गया था, है ना? ये मैं नहीं कह रहा, मेरे जुमले नहीं है। दरे सिब्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, शबे याशूर का दुर बन के हुर फिक्रों पे छाया है। मेरे अश्कों की किस्मत हुर की पेशानी से मिलती है, मेरा आंसू भी तो रुमाल में जहरा के आया है वालिद एक उसका और अम्मा नेक है उसकी। देखिए बड़ी आराम से पढ़ूंगा लेकिन आपको आराम से नहीं सुनना है वालिद एक उसका और अम्मा नेक है उसकी। अली का नाम सुनते ही जो बच्चा मुस्कुराया, है वालिद एक उसका और अम्मा नेक है उसकी। अली का नाम सुनते ही जो बच्चा, अली का नाम सुनते ही जो बच्चा, और मेरी तस्बीह है नामे खुदा मैं रोज पढ़ता हूं। मेरी तस्बीह है नामे खुदा मैं रोज पढ़ता हूं। मुझे जिक्र अली ने हाफिज़े कुरान बनाया। दरे सिब्ते देखिए, मैं सारे शेर का सम्मा खुदा से वादा जो मैंने वादा किया था कि अब इसके पहले कोई भी शेर नहीं पढ़ूंगा, सारे शेर छोड़ते हुए बस मक्ता आपके सामने पेश करूंगा। जाहिद कादरी साहब। दरे सिब्ते पैगंबर से हुनर उसने ये पाया है, शबे याशूर का दुर बन के हुर फिक्रों पे छाया है। मेरे अश्कों की किस्मत हुर की पेशानी से मिलती है, मेरा आंसू भी तो रूमाल में जहरा के आया है वालिद एक उसका और अम्मा नेक है उसकी। अली का नाम सुनते ही जो बच्चा, अली का नाम सुनते ही जो बच्चा, और मेरी तस्बीह है नामे खुदा मैं रोज पढ़ता हूं। क्यों? मुझे जिक्र अली ने हाफिज़े कुरान बनाया है। और मैं जब आया किसी महफिल में तो हर सू सदा गूंजी। मैं जब आया किसी महफिल में तो हर सू सदा गूंजी। क्या? चलो चलते हैं सुनने जश्न में सखलैन आया है। मैं जब आया किसी महफिल में तो हर सू सदा गूंजी। चलो चलते हैं सुनने जश्न में सखलैन आया है। लोग कहते हैं कि सखलैन मियाँ आप बड़ा जोश में आ जाते हैं, पढ़ते पढ़ते जिक्र अली करते करते आप बहुत जोश में आ जाते हैं। अम्मा मैं जोश में क्यों ना हूँ, मैं तुम्हारे अब्बा का जिक्र थोड़ा कर रहा हूँ। मैं अपने अमीर अपने मौला का जिक्र कर रहा हूँ और कसम खुदा मैं होश में नहीं रहता हूँ जब भी मैं जिक्र अली करता हूँ तो। नहीं नहीं सखलैन मियाँ आप बड़े जोश में आ जाते हैं पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा मुझे ना टोको, जाके कहना है तो जिब्राइल को कहो कि 13 रजब के दिन जिब्रील इतना जोश में आए थे, इतना जोश में आए थे, इतना जोश में आए थे कि दरवाजा खोलने की बजाय दीवार तोड़ दी। हुक्म खुदा से रौनक दरबार तोड़ दी, परवाज ऐसे की हद रफ्तार तोड़ दी। जिब्रील ने आमद हैदर के जोश में दर खोलना था लेकिन दीवार तोड़। दर खोलना था लेकिन दर खोलना था लेकिन दीवार तोड़ दी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कहना आपने कुर्बान, बहुत बहुत शुक्रिया। दर खोलना था लेकिन दीवार तोड़ दी। आज से कुछ 10 या 11 महीना पहले हमारी हसन जौनपुरी साहब से बात हुई थी जब मैं हैदराबाद की सरजमीन पे था। देखिए जाहिद काज़मी साहब, मिंबर पर जो इंसान खड़ा होता है
तो उसको ये राइट्स है कि वो अपना अक़ीदा बयान करे। अगर ख़तीब हो तो खिताबत में अपना अक़ीदा बयान करेगा, अगर शायर हो तो शायरी में अपना अक़ीदा बयान करेगा, अगर ज़ाकिर हो तो अपने ज़ाकिरी में जो है वो अपना अक़ीदा बयान करेगा। ये सबको राइट्स है। अब मैं चार्ट में से पेश कर रहा हूँ हसन जौनपुर साहब, आप टेंशन ना लीजिए, हमारी पर्सनल बात तो माइक से नहीं करूँगा, लेकिन मैं चार्ट में से पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। इसलिए कि सऊदी अरबिया से ये आवाज़ उठी थी और आज भी ये गैर कौमों से आवाज़ उठती है कि शियों के 12वें इमाम को आ जाने दो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, शियों के 12वें इमाम को आ जाने दो, हमारी फ़ौजी तैयार है। मैं चार्ट में से पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा कि बता रहा है लहू निम्र का ज़माने को, बता रहा है मेरे कमसिन भाई, निम्र जो है जिनको शहीद आयतुल्लाह थे, अभी एक दिन हुआ है शायद उनकी शहादत की तारीख गुजरी है। बता रहा है लहू निम्र का ज़माने को, हुसैनियत से हमेशा ये जुल्म डरता है। बता रहा है लहू निम्र का ज़माने को, हुसैनियत से हमेशा ये जुल्म डरता है और हमारे वक्त के मरजा से लड़ तो पाया नहीं। आए 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 मेरा मजमा कहाँ बैठा है? बता रहा है सब पैरों के बल खड़ो के दाद देना, बता रहा है लहू निम्र का ज़माने को, बता रहा है लहू निम्र का ज़माने को, हुसैनियत से हमेशा ये जुल्म डरता है, हमारे वक्त के मरजा से लड़ तो पाया नहीं, हमारे वक्त के मरजा से लड़ तो पाया नहीं, इमाम वक्त से लड़ने की बात। सलामत रखे। हाँ अहले सितमगर ये तेरे वास्ते मौला है, बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। ये नारे हैदर नहीं होठों पे तुम्हारे, ये माँ की शराफत का आज़ाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं शियों के 12वें इमाम को आ जाने दो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हमारी फौज तैयार है। हाँ हसन भाई बात दीजिए, हमारी याद आया हैदराबाद की सरजमीन पे। बता रहा है लहू निम्र का ज़माने को, हुसैनियत से हमेशा ये जुल्म डरता है, हमारे वक्त के मरजा से लड़ तो पाया नहीं, इमाम वक्त से लड़ने की बात करता। आई मौजूद आता हूँ मैं, समाअत फरमाइएगा। देखिए आप सब लोग ने सुना है शम्स तबरेज़ साहब कि दीवारों के कान होते हैं, सुना है ना आप लोगों ने कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दीवारों के पैर भी होते हैं। अब आवाम सोच में आ गई कि सकलैन ये क्या कह रहा है। लगता है 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करके सकलैन की थकान अभी तक गई नहीं, लेकिन हम अली वाले कभी थकते नहीं हैं। हम 2 घंटा पढ़ने के बाद भी जंग लड़ सकते हैं। और वो वाली जंग नहीं, हाथ और पेट काटने वाली जंग हम नहीं लड़ते। भाई 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 हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप लोगों ने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ दीवारों के भी पैर होते हैं। और मैं साबित करूँगा, आप ये मत सोचिए कि सकलैन 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया तो अभी तक थकान है। हाँ जी,
मैंने क्या कहा, हम जंग भी लड़ सकते हैं महफिल के बाद, 2 घंटा महफिल के बाद, और हाथ पेट काटने वाली जंग नहीं। इसलिए कि अली वाला जब ज़ुबान खोलता है तो मुनाफिकों के दिल पे वार होता है। सलात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बड़े भाई शम तबरेज़ साहब, ये भाई तारीफ करेंगे। इसलिए कि अली वाला जब अपनी ज़ुबान खोलता है तो मुनाफिक के दिल पे वार होता है। जब अली वाला कलम उठाता है तो मुनाफिकों की शख्सियत पे वार होता है, और जब अली वाला तलवार उठाता है तो डायरेक्ट गर्दन पे वार होता है। और लोग कहते हैं कि गुस्ताखे सहाबा की एक सज़ा, गुस्ताखे नबी की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। लोग कहते हैं उसी रसूल ने ये नहीं फरमाया कि किसका जिक्र करना इबादत है? कौन दोषी रसूल का सवार बना? हाँ, बाबे मदीनतुल इल्म कौन है? कौन है बताइए मुझे, कौन है? मौला अली, साथ दीजिए मेरा। बाबे मदीनतुल इल्म कौन है? अली। आरिफ मवाज़े रब्बुस सिल्म कौन है? अली। उनूदुल इस्लाम कौन है? मरकज़ दायरे मुनाकिब इज़ाम कौन है? वारिस मिना मक्का कौन है? साहिब ज़मज़म व सफ़ा कौन है? मिस्बाहुत तुजा कौन है? आखिरी आदमी, नहीं, आखिरी आदमी तक। बाबे मदीनतुल इल्म कौन है? आरिफ मवाज़े रब्बुस सिल्म कौन है? उनूदुल इस्लाम कौन है? मरकज़ दायरे मुनाकिब इज़ाम कौन है? वारिस मिना मक्का कौन है? साहिब ज़मज़म व सफ़ा कौन है? मिस्बाहुत तुजा कौन है? मनारुल हुदा कौन है? हल्लाल मुश्किलात कौन है? साहिब मौजज़ात कौन है? मौलाए कायनात कौन है? फातह खैबर कौन है? मालिक तस्लीम व कौसर कौन है? साक़ी में खाने वहदत कौन है? कली में सना हिकमत कौन है? उस्ताद जिब्राइल कौन है? अताए रज़ाए रब्बे जलील कौन है? रूह रवाने पैकर ततीर कौन है? रूह रवाने पैकर ततीर कौन है? सिद्दीक़ अकबर कौन है? फारूक आज़म कौन है? अब 4 में से पेश करो, समाज फरमाएगा। समाज से मैं नहीं जानता किसके शायर के मिसरे। क्या अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं? अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, हर एक बात अली सिमत मोड़ देते हैं। अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, हर एक बात अली सिमत मोड़ देते हैं, और हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए। चौथा मिसरा यहां से लेके आखिरी आगे तवज्जो। ये चौथा ही सुनते हैं खाली। अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, हर एक बात अली सिमत मोड़ देते हैं, और हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए। हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए, कसम खुदा की हम उसको भी छोड़ देता। हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए, हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए। तो खामोश की आपने सुना नहीं? अली के दोस्त को दोस्त लग, चाहे वो तेरा बाप का कातिल ही हो, और अली के दुश्मनी लग, चाहे वो तेरा बाप ही हो। अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, हर एक बात अली सिमत मोड़ देते हैं, हमारा बाप भी दुश्मन अली का हो जाए, कसम खुदा की हम उसको भी छोड़ देते हैं। इसीलिए कि देखिए इशारा हो चुका है, आपकी फरमाइशें भी पूरी करनी है। मुनाफिक को विलायत का वली अच्छा नहीं लगता, मुनाफिक को विलायत का वली अच्छा नहीं लगता, जो बुज़दिल है उसे शेर जली अच्छा नहीं। मुनाफिक को विलायत का वली अच्छा नहीं लगता, जो बुज़दिल है उसे शेर जली अच्छा नहीं लगता। और सहाबा की महफिल में मोहम्मद ने यह फरमाया, गलत माओ के बच्चों को अली अच्छा। साथ दीजिए। सहाबा की मुनाफिक को विलायत का वली अच्छा नहीं लगता, जो बुज़दिल है उसे शेर जली अच्छा नहीं लगता। सहाबा की महफिल में मोहम्मद ने यह फरमाया,
गलत माओ के बच्चों को अली अच्छा नहीं लगता। हमारे फैजी भाई की फरमाइश है, मैं उनकी हुक्म की तामील कर रहा हूँ। समझ क्या बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूँ। देखिए आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं साथ दूंगा आपको। बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत, नमाज पढ़ता हूँ। बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत, नमाज पढ़ता हूँ। और दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी। बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत, नमाज पढ़ता हूँ। और दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पे बेच के लानत नमाज। बुलंद है मेरी किस्मत, नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत, नमाज पढ़ता हूँ। दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पर भेज के लानत नमाज पढ़ता हूँ। बस देखिए जाते जाते, चूँकि मैं इससे पहले भी इस मुबारक सरजमीन पे आया था, तो अपने कमसिन भाइयों के लिए मैं तोहफ़तन 4 मिसरें पेश करके गया था। अब इस बार भी आया हूँ तो ऐसे लौट के नहीं आ सकता, नहीं तो यही मेरे कमसिन भाई मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे सफलाइन बदल गया। तो 4 मिसरें बस इनके लिए तोहफ़तन। भाई आ जाओ, आओ आओ, जो मैंने वादा किया था आओ, वादा कितना आओ, मेरे साथ आओ, आओ। ये मत कहना कि सफलाइन बदल गया, इससे पहले भी आया था ना, तोहफ़ा पेश करके गया था मैंने सबके लिए, सबके तोहफ़ा पेश किया था ना मैंने। मौला इनके वालिदैन को सलामत रखे, और इनको बुलाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद, कसम ब खुदा, आओ सब आओ, सब आ जाओ, कसम ब खुदा इनको बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि यह हमारे कौम का मुस्तकबिल है। जाहिद काज़मी साहब, मेरे बड़े भाई मौलाना शम्स तबरेज़ साहब इस बात की तारीफ़ करेंगे कि इस जनरेशन के मेरे ख्याल से 70 से 80% वालिदैन सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, एक अच्छी डिग्री ले ले, PhD कर ले, ग्रेजुएशन बन ले। बहुत कम ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चे को खतीब बनाना चाहते हैं, शायर अहले बैत बनाना चाहते हैं। मैं कुछ गलत नहीं, मुझे टोक दीजिए। सलाम है सीमा जी। तो इनको बुलाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि इनके इनके दिल से जो है वो डर ख़त्म हो जाए कि कैसे हज़ारों लाखों मजमे के सामने डर के खड़ा हुआ जाता है। इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं 4 मिसरे उस्ताद मोहतरम मरहूम अल्लामा डॉक्टर शौकत आज़मी साहब के पेश कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा। कि स्कूल न कॉलेज के है तालीम के मोहताज, स्कूल न कॉलेज के है तालीम के मोहताज, ये मदरसे मजलिसों महफिल के पड़े हैं। स्कूल न कॉलेज के है तालीम के मोहताज, ये मदरसे मजलिसों महफिल के पड़े हैं। ए शेख हरम, देख ताजुब से ना इनको। देखिए आपको मुझे दाद नहीं देनी, मौत दीजिए मुझे दाद, लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई ज़रूर करनी है, क्योंकि इनमें से कोई बड़ों के खतीब बनेगा, कोई जाकिर बनेगा, कोई शायर बनेगा, अगर आपने हौसला अफजाई की तो। स्कूल न कॉलेज के हैं तालीम के मोहताज, ये मदरसे मजलिसों महफिल के पड़े हैं। ए शेख हरम, देख ताज्जुब से ना इनको, इस कौम के बच्चे तेरे बूढ़ों से बड़े हैं। सकलैन सल्लम हो।